मित्रों जोहार। आप सब ने लोकतंत्र को बचाने के लिए बढ़ चढ़ मतदान में भाग लिया और बड़े पैमाने पे अपने अपने क्षेत्र में मतदान करवाया और खुद ने किया। इसके लिए आप सभी का आभार। क्रांतिकारी जोहार। अब से लगभग 36 घंटे के बाद में मतगणना स्टार्ट हो जाएगी। अब हम तो एग्ज़िट पोल तो हमारे पास में इतने संसाधन भी नहीं हैं, इतने सोर्स भी नहीं है, इतने सूत्र नहीं हैं जिनके माध्यम से हमको ये पता चले कि इतनी सीटें इस पार्टी की आ रही हैं या इसकी इतनी आ रही है। पत्र पत्रिकाओं में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से जो भी एग्ज़िट पोल जारी किए गए हैं, इसके ऊपर ही अपन कुछ विश्लेषण करेंगे। अब इनके पास में इतने संसाधन हैं, इतने सोर्स हैं, इतनी टीमें काम करती हैं, इस आधार पे वो अपने एग्ज़िट पोल जारी करते हैं। हमारे पास में ऐसे कुछ संसाधन भी अपने पास में नहीं हैं और इतने सूत्र भी अपने पास में नहीं है, इतनी बड़ी टीमें काम करने वाली नहीं है। लेकिन आप हम जैसे कई सारे मित्रों से बात करते हैं, तो अपन गढ़ी विधानसभा के ऊपर आज कुछ अपने मेरे जो विश्लेषण हैं, एनालिसिस है, वो आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा मैं। मीडिया के माध्यम से और एग्ज़िट पोल कहीं ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से ज्ञात हुआ कि गढ़ी विधानसभा में कुछ उनके एनालिसिस कुछ अलग टाइप के बता रहे हैं। अब इसमें जो यहाँ का वोटिंग का पैटर्न रहा, वोटिंग का ट्रेंड रहा और जिन मुद्दों के आधार पे जो वोटिंग हुई है, इस आधार पे अपन इस सीट का विश्लेषण करेंगे। अभी जो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने किस आधार पे इन्होंने कितनी सैम्पलिंग करी थी, कहाँ कहाँ से सैम्पलिंग करी, कैसे सैम्पलिंग करी, इसके बारे में अपन को इसका आइडिया नहीं। लेकिन आप हमने धरातल पे काम किया है, लोगों के बीच में काम किया है। यहाँ के जो ज्वलंत मुद्दे हैं जिनके लिए आदिवासी संघर्षरत है और जिन मुद्दों को लेकर बीएपी चुनावी मैदान में थी, लोकतांत्रिक तरीके से इस मुद्दे को कैसे आगे रखा जाए, तो इसको लेकर के बीएपी चुनाव मैदान में पहली बार उतरी थी। तो धरातल पे भी काम किया था, लोगों से बातचीत की थी, हर जगह से ये अपडेट हमने लिए थे, एनालिसिस किए कई सारे लोगों से बात करने के बाद में। अब मीडिया ये बता रहा है कि गढ़ी विधानसभा की सीट है वो बीजेपी जीतेगी, लेकिन जो हमारे आपके सबसे बात करने के बाद में जो विश्लेषण आते हैं, इस आधार पे तो हम इस निष्कर्ष पे पहुँचे हैं कि गढ़ी की सीट है वो बीएपी कम से कम 10,000 के आसपास की लीड से जीतेगी। गढ़ी विधानसभा में 3 ब्लॉक हैं, गढ़ी ब्लॉक, अर्थना ब्लॉक और तलवाड़ा ब्लॉक। हमारा जहाँ तक विश्लेषण है, गढ़ी ब्लॉक में बीएपी, बीजेपी और कांग्रेस तीनों पार्टी बराबर एक दूसरे को टक्कर देते हुए नजर आएगी। हो सकता है किसी के पास में 1,000-2,000 का लीड हो जाए, इससे ज़्यादा किसी की लीड गढ़ी विधानसभा में नहीं मिल पाएगी किसी को, क्योंकि वहाँ पे पहले 2018 के चुनाव का पैटर्न हम देखें तो इसमें बीटीपी चुनाव लड़ी थी, तो इतना गढ़ी में जनाधार बीटीपी का था नहीं। उस समय बीटीपी कमज़ोर थी। लेकिन आज की तारीख में बीएपी को देखा जाए गढ़ी विधानसभा में, तो बीएपी का एक मजबूत होल्ड गढ़ी में भी बन चुका है और कई क्षेत्र बूथ ऐसे हैं जहाँ पे बीएपी की एक तरफा वोटिंग हुई है। कई दोस्त हैं, कई मिलने वाले हैं, इनसे हमारी बात हुई तो उससे ये पता चला। तो गढ़ी में तो बराबर रहेंगे। बात रही अर्थुना की, अर्थुना ब्लॉक में कई ऐसे बूथ रहे हैं, कई पंचायतें, कई पूरी पंचायतें ऐसी रही जहाँ पे 80% बीएपी के पक्ष में वोट हुआ है। कई बूथों पे ऐसा हुआ है। अर्थुना ब्लॉक में हमारा जहाँ तक एनालिसिस बता रहा है, अर्थुना ब्लॉक से बीएपी को 40,000 से 50,000 वोट मिलेगा। मतलब बीएपी गढ़ी से अगर 2,000 या 5,000 से पिछड़ के भी आएगी, तो गढ़ी विधानसभा से जैसे ही अर्थुना में काउंटिंग में आएंगे, तो अर्थुना में आते ही एक बहुत बड़ी लीड लेंगे। और वहाँ से जैसे ही अर्थुना के बाद में नंबर आएगा तलवाड़ा, तो तलवाड़ा में भी पहले 2018 में जो स्थितियाँ थी, इससे बदली हुई स्थितियाँ हैं। बीएपी अब कम से कम माने तो भी 15,000 वोट तलवाड़ा ब्लॉक में लाएगी, इसे हमारे एनालिसिस बता रहे हैं। हाँ, ये है। दूसरी चीज़ ये है कि
जो मतगणना होगी, आरंभ होगी, वो गढ़ी ब्लॉक से होगी। वो भी गढ़ी ब्लॉक में पालोदा से आगे लसाड़िया से होगी, ठीकरिया लसाड़िया उधर से। तो वहाँ से ज़रूर स्टार्टिंग में हो सकता है कोई बीजेपी या कांग्रेस आगे निकल जाए, लेकिन जैसे जैसे बीटीपी काउंटिंग राउंड आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम गढ़ी की तरफ आते हुए अर्थुना की तरफ जाएंगे, ज़रूर बीजेपी का और जो वोट शेयरिंग है वो बढ़ेगा। और जब बढ़ेगा तो एक साथ एक राउंड में 5,000 से भी ज़्यादा की लीड के साथ में आगे बढ़ेगा, क्योंकि बीजेपी के पक्ष में यहाँ बहुत बड़े पैमाने पे मतदान हुआ है और बीजेपी गढ़ी विधानसभा की सीट जीतेगी। अब बात रही मीडिया की, प्रिंट मीडिया की और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की। इस मीडिया ने, ये मीडिया वो मीडिया है जो आदिवासी को नक्सलवादी बताता है। आदिवासी अगर मुद्दों के लिए संघर्ष करता है तो उग्रवादी बोलता है और पता नहीं कितने कितने प्रकार के एलिगेशन लगाता है। तो ये मीडिया कभी आदिवासी अपने हक की लड़ाई के लिए एक मंच पे आकर के अपने मुद्दों के लिए संघर्ष कर रहा है, तो ये मीडिया कभी सही तरीके से रिपोर्टिंग नहीं करेगा। और जहाँ तक हमारे एनालिसिस ये बता रहे हैं, कई हमारे जो बुद्धिजीवी साथी हैं इनसे भी मिलकर हमने डिस्कशन किया है, अलग अलग क्षेत्र से कई लोग हैं, दोस्त मित्र हैं जिनसे टेलीफोनिक बात हुई है हमारी। बांसवाड़ा की घाटोल सीट तो आज वो तो इसके सारे एनालिसिस बता रहे, बीजेपी घाटोल की सीट भी जीतेगी, गढ़ी की जीतेगी, इसके बाद में आसपुर की जीतेगी, धरियावाद जीतेगी, प्रतापगढ़ जीतेगी, राजकुमार जी जीत रहे हैं, एक खेरवाड़ा की सीट जीतेंगे, झाड़ोल फलासियात भी जीतेंगे, गोगुंदा जीतेंगे। इसके बाद में बागीदरा भी बीजेपी बहुत अच्छी खासी लड़ाई में टक्कर में है, वहाँ संघर्ष बहुत बड़ा है। इसके बाद में सागवाड़ा में बीजेपी जीतेगी, 84 से जीत ही रही है। डूंगरपुर में प्रॉपर से कांति भाई लड़े थे, वहाँ भी जीतेंगे। तो सलूम्बर जीतेंगे। तो लगभग हमारे जो एनालिसिस है इसके हिसाब से 10 से ज़्यादा सीट बीजेपी पहली बार मैदान में हो, 10 से ज़्यादा सीट लाएगी। और मित्रों, आपसे निवेदन है, ये जो मीडियाबाजी मीडिया में चल रहा है, मीडिया में सारा खेल होता है टीआरपी का, व्यूअरशिप के लिए ये सब सनसनीखेज न्यूज़ बनाना, ज़्यादा चिल्लाना, बड़ा चढ़ा कर लिखना, ये सिर्फ व्यूअरशिप के लिए है। यदि आपने अपने क्षेत्र में काम किया है, धरातल पे मजबूती के साथ में आपने काम किया है, तो 100% आपकी जीत होगी, इसको कोई बदल नहीं सकता है। बस जिस दिन गणना हो उस दिन मजबूती के साथ में मैदान में डटे रहिए। अब से 36 घंटे के पास में अपने सामने रुझान आने चालू हो जाएंगे और बहुत अच्छी जीत मिलेगी अपन को। अपन पहले राउंड में इतनी सीटें जीते वो सबसे बड़ी बात है, और जीतेंगे, आगे भी जीतेंगे। वो जो भी है बहुत बढ़िया रिजल्ट रहा, अपना चुनाव भी बहुत शांतिपूर्ण रहा। अपने मुद्दों को लेकर के लोगों के पास में जो बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। हमारे यहाँ भी लोकल में 80% से ज़्यादा वोटिंग बीजेपी के पक्ष में हुई है और यहाँ से विधायक प्रोफेसर ग्रासिया जी गढ़ी विधानसभा से विधायक बनेंगे, 100% बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे यहाँ से तो बड़े पैमाने पे हमारे पूरा ब्लॉक पूरा पूर्ण रूप से ग्रासिया जी के साथ में था और जीतेंगे। बस लगे रहिए। और मित्रों, आपसे अनुरोध है, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपकी इस सब्सक्राइब शेयर करने से हमको एक शक्ति मिलेगी। हम कई मुद्दों पे आगे आपसे चर्चा करते रहेंगे, डिस्कशन करेंगे, कई सारी सूचनाएं आप तक पहुंचाएंगे, आपसे लेकर के और लोगों साथियों तक पहुंचाएंगे। और जो अपने सामाजिक जन जागरण का, मुद्दों की लड़ाई का, जल जंगल की लड़ाई का जो संघर्ष है उसको आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश।